नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में ये टॉपिक ना सिर्फ सोशल मीडिया पे तो आपको दर्जनों आर्टिकल मिल जाएंगे जहां पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या जॉर्ज सोरोस, फेमस अमेरिकन बिलियनियर, ये यूएस गवर्नमेंट का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे इंडिया, बांग्लादेश और कई और देशों को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और वहां की सरकारों को जैसा जॉर्ज सोरोस चाहते हैं, उनके मित्र चाहते हैं, उस टाइप की सरकार वहां पे बनाने की क्या कोशिश की जा रही थी। और साथ ही साथ क्वेश्चन ये भी यहां पर रेज किया जा रहा है कि क्या जॉर्ज सोरोस और यूएस एड का इस्तेमाल किया जा रहा था भारत को तोड़ने में। जी हां, यह सवाल रिसेंटली भारत की लोकसभा में रेज किया गया है कि यूएस एड से जो पैसा भेजा गया था, क्या इससे भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। टोटल 5,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है लगाया गया था इंडिया को इंटरनली डिस्टेबलाइज करने के लिए ना। यहां पे एक बात बोलनी पड़ेगी, जो भी ये प्लान था जॉर्ज सोरोस का, यूएस एड का, जिसके बारे में बातचीत हो रही है, और मुझे एक बात यहां पे ये भी मेंशन करनी पड़ेगी, डोनाल्ड ट्रंप में बहुत सारी बुराइयां भी हैं। अगेन, लाइफ में कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। हर आदमी आपको मिलेगा, उसकी कुछ बातें आपको अच्छी लगेगी, कुछ बातें खराब लगेगी। डोनाल्ड ट्रंप में बिल्कुल अपनी बुराइयां हैं, मगर मैं यहाँ पे थैंक करना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क का कि इन्होंने दुनिया के सामने यूएस एड की जो रियलिटी है ये खोल कर रख दी है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो चुका है, लोग फाइनली देख पा रहे हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा था। अमेरिकन खुद देख पा रहे हैं कि उनके टैक्स पेयर के पैसे को सीक्रेटली फॉरेन एड के नाम पर कहां कहां इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर ट्रंप को उस दिन वो गोली लग जाती, 1 इंच इधर उधर हो जाती वो गोली, जो आज के समय डिटेल सामने आ रहे हैं ये कभी नहीं आते। नाउ रिसेंटली भारत की लोकसभा में किस तरीके से ये टॉपिक रेज किया गया, कुछ सेकंड्स की ये वीडियो है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। फिर आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या हाल ही में रेवलेशंस हुई हैं, कौन कौन से यूएस एड के राज जो पहले दुनिया के सामने नहीं थे अब फाइनली रिवील हो चुके हैं। अभी अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है। माननीय राष्ट्रपति ट्रंप बैठे और उन्होंने यूएस एड जो है वो कंप्लीट बंद कर दिया। इस आधार पर बंद कर दिया कि यूएस एड वर्षों से केवल भिन्न भिन्न सरकारों को गिराने के लिए ही अपना पैसा खर्चा करती है। और उसने जो आंकड़े दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लिए। मेरा कुछ सवाल है इस देश से और विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उससे। पहला सवाल आपके माध्यम से सरकार से, पहला ये है कि यूएस एड ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस को 5,000 करोड़ रुपया भारत को टुकड़े करने के लिए दिया या नहीं दिया? नाउ ये जो क्लिप है ये छोटा सा ट्रेलर ही है, उल्टा मैं इसको टीजर कहूंगा। आप अगर इनका पूरा स्पीच सुनोगे तो इन्होंने ये बात भी रेज करी है कि यूएस एड बांग्लादेश में जो भी हुआ है, जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस को वहां पे बिठा दिया गया है, वहां पर भी यूएस एड और जॉर्ज सोरोस की मिली भगत से ही ये सब हुआ है। नेपाल का भी इन्होंने इशू रेज किया कि नेपाल में भी जिस तरीके से एथीज्म फैलाया जा रहा था, क्या उसके पीछे भी यूएस एड का रोल है। बेसिकली आप कह लीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने सिंस पहली कुल्हाड़ी मार दी है ना यूएस एड पर, और अब जो डिटेल्स जो सबको इंटरनली पता थे मगर कोई खुल के कोई बोल नहीं पाता था, क्योंकि इमीडिएटली सामने से रिप्लाई आता था कि प्रूफ क्या है, क्या प्रूफ है कि जॉर्ज सोरोस या यूएस एड या ये सब कर रहे हैं। अब सिंस इलॉन मस्क के अंडर डोज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ने ये बात क्लियर कर दी है कि यूएस एड का पैसा लिटरली भेजा जा रहा था जॉर्ज सोरोस को। इसके बाद अब काफी क्लैरिटी आ गई है लोगों को, और अब बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है इस बात को लेकर कि क्या इंडिया, बांग्लादेश और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है, क्या इनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही थी ना। मुझको यहाँ पे एक बात एडमिट करनी पड़ेगी, हो सकता है कि जो फॉरेन पॉलिसी या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस को लंबे समय से स्टडी करते आए हैं वो बोले प्रशांत सर इसमें नई बात क्या है, ये तो हर कोई करता है। आप अगर जॉन एफ कैनेडी की कोड पढ़िए, जॉन एफ कैनेडी जैसे आप जानते हैं बहुत ही फेमस यूएस प्रेसिडेंट थे, इनको असैसिनेट कर दिया गया था। इनकी एक बहुत ही फेमस कोट है, फॉरेन एड एक मेथड है जिससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी पोजीशन बरकरार रखता है और अपना जो कब्जा है दुनिया पर, द कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अराउंड द वर्ल्ड, इसको बना के रखा जाता है। बहुत ही फेमस कोट है और सेंस भी बनती है, ठीक है।
जब यूएस एड बनाया गया था 1961 में बाय जॉन एफ कैनेडी। मैंने ये जो कोट है इसलिए दिखाई है क्योंकि यूएस एड की ही हम बात कर रहे हैं और जिस यूएस प्रेसिडेंट ने यूएस एड को बनाया था उनका थॉट प्रोसेस क्या था यहाँ पे आपको समझना होगा। मैं अगर रियल पॉलिटिक के हिसाब से बात करूँ ना, अगर एक मैं आइडियलिस्ट तरीके से ना बात करूँ और सीधा बात करूँ रियलिस्ट तरीके से, तो मैं बोलूँगा हाँ, एक बार को देखिए, दुनिया का कोई भी देश है वो फ्री में अगर किसी को पैसा दे रहा है ना, तो फ्री में नहीं है, उसके बदले में या तो वो चाहते हैं कि उस कंट्री में सरकार ऐसी आ जाए जो एड देने वाले कंट्री के हिसाब से काम करे, वो देश अपनी पॉलिसीज चेंज कर दे, वो उस कंट्री में ऐसा सिस्टम आ जाए जिसको कंट्रोल करना ज़्यादा आसान हो एड देने वाली कंट्री के लिए। 99% केसेस में आपको यही मिलेगा जहां पर ह्यूमंगस स्केल पर एड दी जाती है। बाकी देखो, कई जगह मान लो 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, ये इतना छोटा अमाउंट होता है कि इससे कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस आप गेन नहीं कर पाते। इससे जेन्युइनली कई कंट्रीज़ का कल्याण ही हो रहा होता है कि कहीं पे आपने डैम बना दिया, कहीं पे आपने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। मगर यूएस एड को बनाया ही गया था कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट दुनिया भर में बांटेगी और इसके ज़रिए यूएस अपना इन्फ्लुएंस दुनिया भर में बढ़ाता रहेगा। नाउ एज इंडियंस, हमको अचानक से दुख पता क्यों लग रहा है कि यूएस एड ने तो हमको भी कंट्रोल करने की कोशिश करी। हम ये मान के चल रहे थे, अगर मैं यहाँ पे कड़वी बात बोलूंगा, ठीक है, ये बात सबको पता थी कि यूएस एड असल में करता क्या है। मगर इंडिया में या फिर इवन मैं कहूँगा कुछ हद तक बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में भी हम मान के चल रहे थे कि नहीं, वहाँ पे थोड़ी ना यूएस एड पहुँच जाएगी। वहाँ पर भी ये सरकारें ओपनली बदलना और नई सरकार डाल देना, नए लीडर डाल देना, अपने हिसाब से काम करना, ये सब थोड़ी ना होगा। और अगर होगा भी तो ये यूएस गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से होगा ना। यहाँ पर एक बिलियनियर जॉर्ज सोरोस जो बदनाम है इस बात को लेकर कि ये कंट्रीज की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं, फिर शॉर्ट करते हैं उनकी करेंसीज को, ऐसे बिलियनियर्स थोड़ी ना यूएस एड में मिलकर कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे अपने प्रॉफिट के लिए। बट अब अनफॉर्चुनेटली ये सवाल बहुत ज़्यादा रियल हो चुका है और इसको कहीं ना कहीं हमको फेस करना पड़ेगा। अब अगर हम बांग्लादेश का केस ले, बांग्लादेश के केस में सबसे पहले शेख हसीना ने दबे शब्दों में जब ये कहा था कि मुझ पे प्रेशर था कि या तो मैं बांग्लादेश में यूएसए को एक मिलिट्री बेस दे दूं या फिर मेरी सरकार हटा दी जाएगी, ये दबे शब्दों में शेख हसीना ने कहा था। उस वक्त कई लोगों ने इस बात पे प्रश्न चिन्ह उठाया कि क्या ये सही बोल रही है या नहीं बोल रही। और मैं कभी भूलूंगा नहीं, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ ओपनली, इट वाज अ मिलिट्री कू। इंडिया में कई जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कई फेमस लोग हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे थे इस बात को लेकर कि देखो बांग्लादेश में हो गया, ये सब हो गया। आज के समय हम सब देख रहे हैं कि बांग्लादेश की क्या हालत हो चुकी है। और अब रिसेंटली यूएस ट्रेजरी के ऑफिशियल्स भी अब सामने आ रहे हैं, वो भी ओपनली ये बात कह रहे हैं कि देखिए यूएस गवर्नमेंट शेख हसीना को पसंद नहीं करती थी और एक मिलिट्री बेस का भी यहाँ पर एंगल था। ये बात रिसेंटली टकर कार्लसन, एक बहुत ही फेमस अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, फॉक्स न्यूज़ पे काम करते थे पहले, बाद में इनको निकाल दिया गया था फॉक्स न्यूज़ से क्योंकि बहुत बेबाकी से बात करते थे ये। फिर इलॉन मस्क ने इनको शरण दी, x.com पे बनाते हैं अपनी वीडियोज़ आज के समय। इन्होंने ये जो इंटरव्यू है ये अपलोड किया था, इसका छोटा सा पार्ट ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Sheikh Hasina winning this, the prime minister winning the election, and baseline assessments were submitted to the State Department about how to prop up the opposition group, the Bangladeshi National Party, the BNP, which was considered more favorable to U.S. interests. The leaked documents don't get too in the nitty gritty about what U.S. national interests is served. But there were many conflicts between that Bangladeshi prime minister and the U.S. foreign policy establishment. For example, it was revealed in WikiLeaks that Hillary Clinton, while she was Secretary of State, threatened to have the IRS do an audit of her son while she lived in the U.S. And that prime minister has come out publicly and said that she believed that she was overthrown because of or basically there was a conflict around the construction of a U.S. military base in the region, which is a very common conflict that we have. Oftentimes, foreign countries don't like having a big fat U.S. military base installed, on. They don't want foreign troops on their soil. Who does? Right. They don't want 500 acres of their land. They don't want to provoke, foreign powers. This is what's playing out in Romania. ना इधर यहाँ पे आपने सुना फॉर्मर यूएस ऑफिशियल्स अब ओपनली खुलेआम आकर कह रहे हैं कि देखिए हम बांग्लादेश की बात समझ सकते हैं, किस कंट्री को अच्छा लगता है कि ज़बरदस्ती वहाँ पर यूएस अपना मिलिट्री बेस बना दे, अपने फॉरेन सोल्जर्स वहाँ पे डिप्लॉय कर दे। एक बार को आप कह सकते हैं देखिए साउथ कोरिया ने कर रखा है, जापान ने कर रखा है, दे आर हैप्पी, अभी के लिए हैप्पी है।
कहानी यहाँ पे खत्म कैसे होगी हमको पता नहीं है। कब किस महीने क्या कुछ यूएस का एक नया प्लान बन जाए कि ठीक है रैप अप करते हैं, निकलो यहाँ से, लेट द रीजन सफर वॉर। उस केस में साउथ कोरिया जापान का क्या होगा, वी डू नॉट नो। अब दोनों कंट्रीज की सरकारों से पूछो आज के समय कितना इनसिक्योर फील करती हैं वो नॉर्थ कोरिया और चाइना को लेकर। एटलीस्ट इंडिया में हम ये तो कह सकते हैं हमारे लोग हैं, हमारी मिलिट्री है, हमारे वेपन्स हैं, जो भी होगा हम खुद इससे डील करेंगे। और हमको अगर वॉर टालनी भी होगी हम खुद बात करेंगे, हमको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। बट अगेन ये बोलना पड़ेगा, थैंकफुली हमको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, क्योंकि जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं वहां पर यह बात क्लेम की जा रही है कि इंडिया को डिवाइड करने की, इंडिया में किस तरीके से एक ऐसी गवर्नमेंट इंस्टॉल करने की जो ज्यादा प्रो यूएस हो, या फिर अगेन देखो जब मैं कहता हूं ना प्रो यूएस हो, यहां पे हमको ये भी समझना होगा यूएस भी अब एक कोई सिंगल पावर के हाथ में नहीं है। यूएस में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जब आती है पावर में, कंप्लीटली गवर्नमेंट की नीति, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, एवरीथिंग चेंजेस ऑल टुगेदर। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, देखो एक आपके माइंड में सवाल ये भी आ रहा होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप अचानक से यूएस एड के इतने अगेंस्ट क्यों हो गए हैं? अगेंस्ट इसलिए हो गए हैं क्योंकि यूएस एड ना जब बनाई गई थी कैनेडी द्वारा, तब ये सिर्फ यूएस गवर्नमेंट के अंडर थी। अब ये एक पॉलिटिकल पार्टी का भी टूल सा बन गई थी, डेमोक्रेट पार्टी, और साथ ही साथ जो ये बिलियनियर है जॉर्ज सोरोस, ये भी इन्वॉल्व हो चुके थे। तो रिपब्लिकन पार्टी का मेन गुस्सा पता है क्या? अगेन मैं यहां पर ये भी कहूंगा, कोई फरिश्ता नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। कभी ये मत समझ लेना कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया में बस सब कंट्री ओपन फ्री रहे, और डोनाल्ड ट्रंप को भी पावर चाहिए, वो चाहते हैं मेरे हिसाब से कंट्रोल हो। अब जेडी वैंस है डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट, उनका ये इशू ये था कि जो यूएस एड है ये दुनिया भर में एथियज्म फैला रही है। नेपाल में भी हमने देखा, ये कई लोगों ने शिकायत करी है कि यूएस एड ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स फेंक दिए थे वहां पर, ताकि लोग एथियज्म की तरफ जरा बढ़ जाएं, रिलीजन को थोड़ा सा कम प्रेफरेंस दे लाइफ में। अब जेडी वैंस कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों? इससे देखिए रिलीजियस एफर्ट्स हर्ट होते हैं, क्योंकि जो ये रिपब्लिकन पार्टी है ये चर्च के ज्यादा करीब है। अब उनका काम है देखिए यहाँ पर मिशनरीज भेजना, लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ लेके आना। तो ये सब बातें जेडी वैंस को चुभ रही थी, इनकी पॉलिटिकल पार्टी को चुभ रही थी कि यूएस एड जो रिलीजियस एफर्ट्स हैं उनको रोक रहा है। अगेन यहाँ पे आप देख पाओगे, इसका आर्टिकल आपको दिख जाएगा, और वेरियस और टाइप के सोर्सेज भी आप इसके चेक कर सकते हैं। तो इंडिया के केस में देखो हमको जेन्युइनली ये बात चेक करनी होगी कि यूएस एड कहां कहां तक पेनिट्रेट कर चुका था। और डोनाल्ड ट्रंप तो बाय द वे ये तो लग रहा है कि यूएस एड को ऑल टुगेदर बंद ही कर देंगे। अभी तो इन्होंने इलॉन मस्क को ये भी कह दिया है कि मिलिट्री स्पेंडिंग को भी देखो। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो कुछ सामने आया ही नहीं है। जो यूएसए का मिलिट्री बजट है ना 900 बिलियन डॉलर का, वो कहां कहां खर्च होता था, कहां कहां पे सीक्रेट ऑपरेशंस में खर्च होता था, ये बात भी डोज दुनिया के सामने ले आएगा। और डोनाल्ड ट्रंप देखो ऑब्वियसली एक बार ये यूएस एड को समाप्त करके, ये सब कुछ रैप अप करके, कोशिश इनकी यही होगी कि उसके बाद यूएस एड कैसे खर्च की जाती है ये डायरेक्ट करे इलॉन मस्क, और ये सारी पावर इनके हाथ में हो। फिर ये डिसाइड करेंगे कि कौन इनके हिसाब से पावर में रहेगा, नहीं रहेगा। इन दी एंड मैं आपको सिंपली यहां पर यही बोलूंगा, वही पुरानी गोल्डन लाइन, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट इंटरेस्ट। ये बस एक कोइंसिडेंस है कि डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए तो हमको बहुत सारी बातें पता लग रही है यूएस एड की। डोनाल्ड ट्रंप भी कल को पावर ग्रैब करने की ही कोशिश करेंगे, एंड दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमको, और ना सिर्फ मैं इंडिया की बात करूं, मैं तो पूरे रीजन की बात करूंगा, हम सबको एंश्योर ये करना चाहिए कि जो हमारे सोच है, जो हमारी विचार है, वहां पे बहुत ज्यादा फॉरेन इन्फ्लुएंस ना आ जाए। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो बांग्लादेश जैसा केस सामने आता है, जहां पर यूएस एड की जो रिपोर्ट्स हैं, यूएस ऑफिशियल्स सब लोग खुलकर कह रहे हैं कि शेख हसीना वाली कहानी सच थी। तब भी आप देखोगे ज्यादातर बांग्लादेशी ना आज के समय ये मोहम्मद यूनूस का सपोर्ट करेंगे। तो बांग्लादेश इज अ गॉन केस, मुझको लगता नहीं है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। पाकिस्तान में इमरान खान कभी जेल से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, ये भी देखना होगा, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। बट इंडिया मैं कहूंगा बच गया। जो ये 5,000 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए थे, बताया जा रहा है जो 5,000 करोड़ का ये आरोप लगाया गया है, ये डेफिनेटली काम नहीं आए। इंडिया इज स्टिल वेरी मच इंडिपेंडेंट, बट देखना ये होगा कि यूएस अपनी फॉरेन एड को अब किस तरीके से डाइवर्ट करता है। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली मैं ये भी कहूंगा, ऐसी वीडियोस को देखिए, सर्चेबिलिटी में यूट्यूब लाता नहीं है इतना, एल्गोरिदम इतना प्रमोट करता नहीं है इसको, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप सब लोगों के लिए,
आप सबको अब तक पता लग गया होगा करियर 247 के डेटा एनालिटिक्स कोर्स के बारे में। बहुत से बच्चों ने इसमें एनरोल कर लिया है एंड दे आर लर्निंग द स्किल ऑफ डेटा एनालिटिक्स। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा इन द फ्यूचर। तो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा स्टार्ट योर करियर। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप हमारा जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज। यहाँ पे आपको देखिए 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस मिलती है। सर्टिफिकेट आपको मिलता है NASSCOM का जब आप कंप्लीट कर लेंगे ये कोर्स। एंड बेसिकली एज ए डेटा एनालिस्ट आप काम कर सकते हैं वेरियस कंपनीज में। कोई भी कंपनी आज के समय बनाई जाती है तो वहाँ पे आपको डेटा चाहिए। डेटा एनालिस्ट का काम सिंपली ये है कि जो भी कंपनी में सेल्स हो रही है, लॉसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, सबका डेटा विजुअल तरीके से बॉसेस के, मैनेजर्स के सामने रखने का यही काम करते हैं डेटा एनालिस्ट। और इनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इंडिया में स्टार्टअप्स ओपन हो रही हैं, इंडिया नीड्स मोर डेटा एनालिस्ट। तो आप अगर ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर ये डालिए और साथ में यहाँ पे जो डिस्काउंट कोड है ये डाल दीजिएगा PG10। इससे आपको एक डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप कोड नहीं डालते तो बाद में ऑब्वियसली आपको डिस्काउंट कम मिलेगा। इस कोर्स में ये सब टूल्स आपको सिखाए जाएंगे, SQL, Amazon वेब सर्विस, एक्सेल और वेरियस और टूल्स जो आपको चाहिए एज ए डेटा एनालिस्ट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे जो डिटेल्स हैं ये आप भर सकते हैं और आपको करियर 247 की टीम से कॉल आ जाएगा। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।